वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। तो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक की रिक्वेस्ट चैनल पर आती है। तो जिन लोगों को भी अपनी शादी के लिए एक सूटेबल मैच की तलाश है या आप चाहते हो कि बस शादी हो जाए, तो वो इंसान कैसे होंगे, नेचर क्या होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्या प्रोफेशन होगा और आपके साथ उनका बॉन्ड कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को चुनना है। आपका किसी भी महीने का अगर जन्म हुआ है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, तो ऑप्शन 1 आपका है। 8 से 15 के बीच में ऑप्शन 2 आपका। 16 से 22 के बीच में ऑप्शन 3 आपका और 23 से 31 के बीच में ऑप्शन 4 आपका। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1, आपकी शादी किससे होगी, कैसे वो इंसान होंगे और उनका नेचर क्या होगा। सबसे पहले तो आपकी जिनसे भी शादी होगी गाइस, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप उन्हें बहुत पैम्पर करो, अटेंशन दो, प्यार करो, उनकी केयर करो और वो आपके लिए अपने प्यार को भी इक्वली गिव एंड टेक में रखना चाहेंगे। ये कोई ऐसा इंसान मुझे नज़र आ रहा है जो एज में आपसे बड़ा होगा या बड़ी होगी। अगर ये फीमेल भी है तो हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़े हों, और उम्र में बड़े होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 10 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, वो भी हो सकता है। और कई बार उम्र में बड़े होना जैसे 1 महीना बड़े, 1 साल बड़े या कुछ दिनों का फ़र्क है, लेकिन ये सभी के साथ नहीं होगा रेजोनेट। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, बाकी लोगों के लिए आपका जो पर्सन है ये इंसान आपकी हम उम्र हो सकते हैं, सेम एज के, लेकिन इनका मैच्योरिटी लेवल, दुनियादारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी में कैसे अपने आप को स्टेबल करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ते रहना है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। इस पर्सन से ना बहुत सारे लोग इंस्पायर होते होंगे और इस पर्सन को लेकर बहुत सारे लोग एनवी भी करते होंगे, जलते होंगे, क्योंकि मुझे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एबंडेंट नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लोग इनकी सक्सेस से जलते हैं। ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन भी होगा और अगर ये फीमेल है तो ये वर्किंग होंगी या इनका खुद का कोई बिजनेस होगा या फिर ऐसी इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होंगी कि ये शादी के बाद आपके काम में हाथ से हाथ बटाती हुई नज़र आएंगी और आपको ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ ऑफर करेंगी। चाहे फीमेल है चाहे मेल है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ना ऐसी एनर्जी फील हो रही है राइट नाउ कि ऑप्शन 1 में वो लोग हैं जो लाइफ में ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी सोच है, कुछ अलग करना है, हटके करना है, कुछ बड़ा करना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। कभी कभी ये शॉर्टकट्स भी अपनाते होंगे, लेकिन आपको पैसों की, कंफर्ट की इस इंसान के साथ कभी भी कमी फील नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे अपने पार्टनर का रख रखाव कैसे करना है, ख्याल कैसे रखना है, उसको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, तकलीफ़ ना हो। शायद बताने में थोड़ा सा हिचकते हों या
शर्माते हों, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज थोड़ी सी इंट्रोवर्ट या रिजर्व्ड लग रही हैं। और ये टाइम लेंगे धीरे धीरे ओपन अप होने में, एकदम से ओपन अप नहीं होंगे। और आप दोनों के नेचर में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो, जैसे कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो कुछ ऐसा सा आप दोनों के बीच में होगा, लेकिन ये बॉन्ड बहुत मजबूत रहेगा। आप दोनों का ना प्यार धीरे धीरे ग्रो करेगा, एकदम से नहीं करेगा। और ऑप्शन 1 में वो लोग भी आते हैं जो किसी पुराने रिलेशन से बाहर निकले होंगे, या कोई ब्रेकअप आपका इस पर्सन को मिलने से पहले हुआ होगा, चाहे कुछ ही टाइम पहले, चाहे 1-2 साल पहले। और शायद आप उस वक्त शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस फील करें, बहुत लो फील करें कि आपको शादी ही नहीं करनी, बस करियर पे फोकस करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये एनर्जी या तो आपकी होगी या आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, पहली कोई सीरियस रिलेशन टूटी होगी, या कोई शादी टूटी होगी, या कोई रिश्ता होते होते टूट गया होगा, कुछ भी, कुछ ऐसा इनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होगा। बिकॉज इन्होंने भी कोई लाइफ में टावर मोमेंट फेस किया होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे लाइफ में हील करते हुए, रिकवर करते हुए शादी का सोचेंगे कि अब मुझे शादी करनी है। क्योंकि ये फाइनेंशियली तो स्टेबल लग रहे हैं मुझे, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, नेचर भी बहुत अच्छा है इस पर्सन का। लेकिन समझने में इनिशियली आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जल्दी ओपन अप नहीं होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, या ये अभी भी किसी पास्ट एनर्जी से कनेक्ट है। और अगर ये गवर्नमेंट सर्विस करते होंगे तो बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन पर रहना इन्हें पसंद है। ये पर्सन जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बहुत सोच समझकर बातें करते होंगे। हर एक के साथ जल्दी से ओपन अप होना इन्हें पसंद नहीं है। और आपका नेचर ऐसा होगा कि आप बहुत टॉकेटिव हो, बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, चार्मिंग हो, वाइब्रेंट हो, आउटस्पोकन हो, बोल्ड हो, और काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो शायद ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन आप में नोटिस करेंगे और उनको लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। इस पर्सन की जो राशियां हैं गाइस, वो यहाँ पर सारी ही आई हैं। और वैसे भी मैं आपको कई बार बताती हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, चाहे आप किसी भी वीडियो को सुनते हो, तो ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। ज़्यादातर आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रीडिंग की एनर्जीज़ पर, सिचुएशंस पर एंड प्रोबेबिलिटीज़ पर। क्योंकि कुछ लोगों को गाइडेंस के लिए जनरल ओवरव्यू दिया जाता है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जानना है, पूरा डिटेल जानकारी लेनी है कि शादी कब तक हो जाएगी, तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। क्योंकि ऑप्शन 1 वालों की या तो शादी लेट हो रही है, शादी में डिले है, या फिर आपकी पहली शादी या सेकंड मैरिज टूट गई थी, या कोई रिश्ता सीरियसली टूट गया था और आपने उसके बाद मन बना लिया कि अब आपको सिर्फ शादी ही करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, फ्लिंग्स या कैजुअल डेटिंग में नहीं रहना। तो अगर आपको डिले ज़्यादा आ रहा है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेकर कुछ रेमेडीज़ और रिचुअल करोगे तो आपकी शादी के जो योग हैं वो प्रबल हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपका सोलमेट हो और जिनसे आपकी जल्दी जल्दी शादी हो जाए। और यहाँ पर ऑप्शन 1, आपके पर्सन का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा काम कंपोज्ड है, लेकिन कभी कभी इस इंसान को अचानक गुस्सा भी आता होगा, क्योंकि इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मंगल सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो स्ट्रांग होगी। ये रिस्क टेकर है और ये ओपन माइंडेड पर्सन है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ओपन माइंडेड हैं तो ये अपनी रूट से कनेक्ट नहीं है, जुड़े नहीं हैं। अपने रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को, अपने सिद्धांतों को ये बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत प्रायोरिटी देते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस में रखकर चलना इन्हें पसंद है। तो शादी आपकी कब तक हो जाएगी? कुछ लोगों में आपको अगर शादी का कोई रिश्ता आ रखा है तो अगले 3 महीनों से लेकर 8 महीनों के बीच में शादी हो सकती है। और अगर रिश्ता नहीं आया तो आप उसके लिए कुछ पर्सनल रेमेडीज़ जो कस्टमाइज्ड होती हैं वो मुझसे ले सकते हो, चाहे आप एक फ़ीमेल हो, मेल हो, क्योंकि सब लोगों की कुंडली एक जैसी नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे रेमेडीज़ बताऊँगी तो वो सबके लिए एक जैसा काम नहीं कर पाएंगी, और जिनकी नहीं भी कुंडली बनी उनको भी टैरो से रेमेडीज़ या न्यूमरोलॉजी से, फेस रीडिंग या पामिस्ट्री से दे दी जाती हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो इंसान, कैसा नेचर होगा उनका। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं ऑप्शन 2 के, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपसे बहुत ज़्यादा मैच करती होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की शादी उनके सोलमेट से या उनके ट्विन फ्लेम से होगी। और ये आसान शादी नहीं है। इससे पहले आप दोनों की लाइफ में एक भूचाल सा आया होगा, स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप्स। आप दोनों की ज़िंदगी ना बहुत सिमिलर पैटर्न की तरह मुझे नज़र आ रही है। जैसे आपने भी अपनी लव लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में धोखे खाए होंगे, चीटिंग फेस की होगी, झूठ फेस किया होगा, डिसेप्शन फेस किया होगा, और दूसरी तरफ आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है उनके साथ भी उनकी लाइफ में कोई चीटिंग हुई हो, कोई धोखा हुआ हो, और उन्होंने माइंड बनाया हो कि बस अब वो किसी को प्यार नहीं करेंगे। जहाँ पर उनके पेरेंट्स शादी का कोई रिश्ता अच्छा उन्हें बताएंगे वो वहीं पे शादी करेंगे, या ये सोच आपकी होगी। क्योंकि कुछ कार्ड्स ऑप्शन 2 में टावर मोमेंट को दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा मोमेंट होता है, टावर का कार्ड होता है मेजर अरकाना का, और ये टैरो में जब भी आता है तो ये लाइफ की किसी बड़ी इवेंट को दिखाता है, एक बड़ा चेंज अचानक जो आता है। ऑप्शन 2 में जिनके साथ ये टावर मोमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पे कोई रिश्ता आपका टूटा है, कोई रिलेशन जो बहुत सीरियस चला हो, बहुत दिल के करीब हो, अचानक वो टूट गया किसी के भी कारण, फैमिली के कारण, थर्ड पार्टी के कारण, करियर के कारण, या पर्सन आपके कमिटमेंट फोबिक रहे, कमिटमेंट देने से भाग गए, शादी की बात जब आई तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो मैं आपको बता दूं, अब आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट इंसान आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये अरेंज मैरिज प्रपोजल नज़र आ रहा है। और ये अरेंज मैरिज आप लोगों को अरेंज मैरिज फील नहीं होगी, बिकॉज आप दोनों का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहा है मुझे। बहुत सारी बातें आप लोगों की मैच करेंगी, आपके इंटरेस्ट, आपके लाइक्स, आपकी हॉबीज़, आपका विजन, आपके करियर, आपका फ्यूचर को लेकर सोचना, और पहली मुलाकात में ही, फर्स्ट मीटिंग में ही आप दोनों डिसाइड कर लोगे कि आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो। आप दोनों को शायद कुछ ऐसे डिवाइन साइंस मिले, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ आपके अराउंड होनी स्टार्ट हो जाए, एपिफनीज आना, डाउनलोड्स मिलना, कुछ ऐसे सिग्नल्स चैनल्ड होना यूनिवर्स की तरफ से, जो आपकी अंदर से आवाज़ कहेगी कि यस, इसी के साथ शादी करनी है।
और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि पहले आप इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करो, लाइफ में आने से रोको, आप शादी के लिए रेडी ना हो, आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो करियर पर या किसी एक्स का आपको इंतज़ार है, बट गाइज आपकी शादी तो न्यू पर्सन से होगी। यहाँ जो ऑप्शन 2 है, यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जहाँ कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है और उसी से शादी हो रही है। बहुत कम चांस है, सिर्फ 10% कार्ड्स यही कह रहे हैं कि कोई पास्ट का पर्सन आएगा। ज़्यादा जो कार्ड्स आए हैं वो उन लोगों के आए हैं जिनकी लाइफ में कोई नया प्रपोज़ल मिलेगा उन्हें और उन्हीं से शादी होगी। ये प्रपोज़ल ऑनलाइन भी मिल सकता है, जैसे आपने कोई ऐप डाउनलोड कर रखी है, आपका कोई अकाउंट बना है मैट्रिमोनियल ऐप पर, चैटिंग या डेटिंग ऐप पर, या कोई सोशल मीडिया की ऐप, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप दोनों मिल जाओ, या फैमिली आपको ये प्रपोज़ल दिखाए, कोई रिलेटिव रिश्ता लेकर आपके घर आए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन 2 में सेल्फ एफर्ट से भी शादी होती हुई दिख रही है कि जब आप अपना माइंड बना लोगे कि अब मुझे एक्स से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना है, अब मुझे अपने पास्ट को देखना नहीं है, क्योंकि आपका पास्ट ना पेनफुल रहा है। आपने जो भी अपने पर्सन के साथ उम्मीदें लगाई थी, शायद वो उम्मीदें उस पर्सन ने आपको पूरी नहीं की और आपका दिल तोड़ के वो चले गए या उन्होंने कहीं और शादी करा ली। तो ये भी एक टावर मोमेंट रहा आपके लिए जो अनएक्सपेक्टेड लाइफ में हुआ। और कुछ लोगों को उस पास्ट रिलेशन ने इतना ट्रिगर दिया होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी, तंत्र मंत्र, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग, क्वांटम फिजिक्स, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ये विच क्राफ्ट, वुडू, कैंडल मैजिक, तो ये सारी चीज़ों में ना आपका इंटरेस्ट उस रिलेशन के कारण बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि जब इंसान का मन परेशान होता है तो वो तरह तरह से उपाय करके अपनी लाइफ को हैप्पी करना चाहता है, अपनी लाइफ को शांतिपूर्वक तरीके से जीना चाहता है। ऑप्शन 2 में यही कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको ना अपने पास्ट को लेट गो करना है, रिलीज़ करना है। और जब आप रिलीज़ करोगे तब आपकी लाइफ में ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये रिलेशन आपके लिए नहीं है, लेकिन 50% लोगों को पहले ही दिन पता लग जाएगा कि यही वो पर्सन है जिसकी आपको शुरू से तलाश रही। उनकी बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके थॉट प्रोसेस से, या उनकी एनर्जी आपको ऐसी फील होगी कि आपको ये रिश्ता या ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये रिलेशन आपका शादी तक जाएगा। राशियां यहाँ पर ऑप्शन 2 में आपके जो पार्टनर की सिग्निफिकेंट आई हैं वो फायर एलिमेंट की ज़्यादा हैं। एरीज, लियो, सैजी। मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट की राशियां हैं जिसमें लिब्रा और एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। तो तुला और कुंभ भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है मुझे। उसके बाद यहाँ पर अर्थ एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और जो लास्ट है यहाँ पे वाटर एलिमेंट, उसमें स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद है पाइसीज। वृश्चिक और मीन राशि भी उनके चार्ट में, उनके हॉरोस्कोप में, उनकी जन्म कुंडली में स्ट्रांगली होंगी, या तो फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में भी होगा, या नाइन्थ और 11th हाउस में। और कुछ लोगों को ये रिश्ता उन्हीं के शहर में होने की भी संभावना ज़्यादा है। और 30 to 40% लोगों के लिए ये रिलेशन या ये प्रपोज़ल आपका किसी दूर दराज के शहर से आपको आ सकता है, या ऑल टुगेदर किसी फॉरेन कंट्री से, ओवरसीज से, विदेश से भी मिल सकता है। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 2 में।
और ये रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको आपके पार्टनर का नेचर, पर्सनैलिटी भी बताया। उनका और आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। आप दोनों का सेक्सुअल पैशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, और इमोशनल कनेक्शन भी धीरे धीरे बिल्डअप होगा। तो अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान अदर ऑप्शंस की तरफ भी चला जाता है। तो आप उसे सुनकर और भी ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते हो। इस रीडिंग को यही मैं ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो प्यार दीजिए, सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, आप लोगों की शादी कब होगी, किस पर्सन से होगी, उनका नेचर क्या होगा। ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान लग रहे हो, क्योंकि आपके कार्ड्स जब मैं निकालना चाह रही थी, आपके कार्ड्स बहुत आसानी से निकल नहीं रहे थे, जबकि बाकी अदर ऑप्शंस के कार्ड बहुत फटाक से निकले हैं। तो शफलिंग भी कई बार हमें एक इंडिकेशन देती है, एक साइन देती है कि कुछ ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में रिलेटेड टू मैरिज चल रही हैं। या तो लंबे समय से आपको शादी का इंतज़ार है, वेट है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म से कोई रिलेशन चला लेकिन शादी नहीं हो पाई, या उस पर्सन ने लास्ट मोमेंट पे शादी करने से मना कर दिया। ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे ऑप्शन थर्ड वालों की ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। ये एनर्जी शायद आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप किसी पास्ट रिलेशन पे अटके हो, किसी पास्ट के प्रेमी का आपको इंतज़ार है, प्रेमिका का इंतज़ार है कि वही आएंगे, उन्हीं से शादी होगी, तो मैं आपको क्लियर बता दूं गाइज, आपका उनके साथ एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है। शायद आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन बार बार उस पर्सन को आप इतना याद करते हो कि आपकी लाइफ में कोई नया अगर प्रपोजल भी आया हुआ है तो उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप अपने पास्ट के किसी रिलेशन को भुला नहीं पा रहे। आपको यूनिवर्स का जो गाइडेड मैसेज है, चैनल्ड मैसेज है, वो ये है कि अपने पास्ट को लेट गो कीजिए, अपनी पास्ट एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अगर वो वापस आएंगे भी तो यहाँ पर उनसे शादी होने का चांस बहुत कम है, बहुत कमज़ोर चांस है। सिर्फ 10 या 15% लोगों का ही चांस बन रहा है कि उनका एक्स उनकी लाइफ में लौटेगा और उनसे शादी होगी। बाकियों के लिए तो 80-85% लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन है, टोटली ब्रांड न्यू, जिनको आप कभी डेट नहीं किया, कभी जानते नहीं, और वो पर्सन आपको या तो बहुत अचानक मिलेंगे किसी सडन तरीके से। जैसे कई बार होता है, हम एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करने जा रहे हैं और वहाँ पर हमें किसी अजनबी से मुलाकात हो जाए, किसी स्ट्रेंजर से। कुछ लोगों की शादी ऐसे भी हो सकती है, लेकिन सबकी नहीं। बाकियों की तो अरेंज मैरिज दिख रही है, और ये रिश्ता आपको या तो फैमिली के थ्रू आएगा या फिर आपका कोई मैट्रिमोनियल ऐप से, किसी ऑनलाइन ऐप से आप इस पर्सन को मिलोगे, और कुछ दिनों की बातचीत के बाद ही आप डिसाइड कर लोगे कि आपको इन्हीं से शादी करनी है। या तो वो पर्सन आपको कह देंगे कि वो आप ही के जैसा इंसान ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, यही वो इंसान है जिससे मुझे आगे शादी करनी है। बिकॉज आप दोनों में से किसी का एक का तो ब्रेकअप पहले डेफिनेटली होगा, उसी के बाद आपकी लाइफ का ये न्यू चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि आपके कुंडली में नॉर्थ नोड, साउथ नोड या सैटर्न, नॉर्थ नोड राहु,
साउथ नोड केतु या फिर सैटर्न एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं मैरिज के लिए। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन या अनकन्वेंशनल तरीके से मैरिज होगी। कुछ ना कुछ आपकी मैरिज से रिलेटेड आपकी लाइफ में पहले हुआ होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी शादी होने वाली हो तो अचानक आपकी कोई जॉब लग जाए या कोई ऐसा बिजनेस आपका खुल जाए जो आप लंबे समय से सिर्फ सोच ही रहे थे और वो काम अटका हुआ था। तो जब भी आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, समझ जाना आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल बहुत जल्द आने वाला है या उनके साथ आपकी शादी होने वाली है। तो आपके पर्सन की यहाँ पे राशियाँ भी निकल कर आई हैं। आपके जो पार्टनर होंगे उनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग राशियाँ अर्थ एलिमेंट की हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। उसके बाद अगर उनका चार्ट आप लोगों के पास आता है मैच मेकिंग के लिए, तो उनके चार्ट में फायर एलिमेंट की राशियां भी स्ट्रांग होंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और गाइस, जो लोग कुंडली में विश्वास नहीं रखते, राशियों में विश्वास नहीं रखते, डोंट वरी, ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की राशियां जो निकली हैं वाटर एलिमेंट में, वो स्कॉर्पियो और कैंसर होगी, वृश्चिक और कर्क राशि। फिर लास्ट यहाँ पर जो निकल कर आई है वो है एयर एलिमेंट की राशियां, जिसमें तीनों साइंस निकले हैं, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की राशियां होंगी। और अगर आप मैच मेकिंग करते हो तो आप दोनों का ना, जो कहते हैं गुण मिलान होना, जो 36 गुण मिलते हैं 36 में से मिलाने पड़ते हैं, आप लोगों का मैच मेकिंग भी परफेक्ट जाएगा। काफ़ी लोगों की शादी इसीलिए डिले हो रही है क्योंकि ऑप्शन थर्ड में बहुत सारे वो लोग हैं जिनका कुंडली में काल सर्प दोष है, या पहली शादी कोई टूट गई है, कोई पहला रिश्ता होते होते लास्ट स्टेज पे ख़त्म हो गया, या कोई सीरियस अफेयर 5-7 साल या 10 साल तक चला, बाद में वो टूट गया, अचानक टूटा। और इसी ऑप्शन में वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो मांगलिक हो सकते हैं, या उनकी कोई ग्रह दोष है, कुंडली में कोई ऐसी ग्रह पीड़ा है जैसे शनि की 7.5 है, ढैया है, उसके कारण आपकी शादी में विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है। डोंट वरी, शादी आपकी लिखी हुई है, शादी तो होगी। अगर आपको लगता है एज निकल गया है, 30 प्लस हो गए हो, 40 प्लस हो गए हो, शादी नहीं होगी, शादी तो होनी लिखी है आपकी। अब मैं बात करूं इनके नेचर की, तो गाइस ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, बातें ज़्यादा करते होंगे, रिजर्व नहीं होंगे। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो ज़्यादा बात करता होगा और दूसरा पर्सन ऐसा होगा जो थोड़ा कम बात करता है। नपी तुली बात करना, जितना जायज़ है उतना ही बात करना, बाकी धीरे धीरे ये कनेक्शन आपका रोमांटिक रिलेशन को दिखा रहा है। और शादी के कुछ ही महीनों बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये अरेंज मैरिज है। काफ़ी लोग आपसे पूछेंगे कि आप लोगों की लव मैरिज हुई है, क्योंकि आपका बॉन्ड, आपका कनेक्शन दूसरे लोगों को एक ऐसा एनर्जी देगा, एक ऐसा ऑरा क्रिएट होगा, क्योंकि आप दोनों ना डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आप दोनों ने ही लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, पेन देखा है, चाहे करियर में देखा हो, चाहे फ्रेंडशिप्स में, चाहे लव रिलेशनशिप्स में, या अपनी फैमिली में। लेकिन अगर आपकी शादी लेट हो रही है तो जो आपको मिलने वाला है वो उम्मीद से भी ऊपर है। बहुत सारे लोग आपकी शादी की न्यूज़ सुनकर अचानक हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपकी शादी सडन तरीके से होगी, झटके में होगी। जैसे आप कई समय से अलग अलग रिश्तों को ढूंढ रहे हो, वहाँ पे बात नहीं बन रही, और यहाँ पर अचानक रिश्ता आया और फटाक से बात बन गई। कुछ ऐसा होगा आप लोगों की शादी को लेकर। और आप लोग काफ़ी करियर ड्रिवन लग रहे हो दोनों ही। अबंडेंट लाइफ आपकी शादी के बाद आप अट्रैक्ट करोगे, और एक तरह से
ये कनेक्शन आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया होगा। आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहे हैं और मटीरियली भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं लाइफ में। डिज़ायर्स काफ़ी हैं लेकिन बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ पैसे के ही पीछे भागते हैं, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को साइड कर देते हैं, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि ठोकर मिली है, दिल टूटा है। शायद ये पहले बहुत ज़्यादा लाइफ को बिल्कुल बिंदास तरीके से एंजॉय करते थे, पैसों की बहुत फिक्र नहीं करते थे। स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकते हैं, पैसा बहुत आसानी से उड़ा देते हो, पार्टी करना, एंजॉय करना, किसी ने पैसे मांगे उसको दे दिए, दोबारा उससे पूछा नहीं। काफ़ी लोग इनका फाइनेंशियली फ़ायदा उठा चुके होंगे, बहुत लोगों ने इनके पैसों को लूटा भी होगा। लेकिन इस पर्सन का काइंड नेचर, हम्बल एटीट्यूड एंड फॉरगिवनेस लोगों के लिए इनको लाइफ में टॉप लेवल तक लेकर जाएगा। तो ये पर्सन ना बहुत अच्छे हैं अंदर से, लेकिन सामने से थोड़े से आपको एरोगेंस या ईगोइस्टिक नज़र आएंगे। आपको लगेगा इनमें एटीट्यूड है, इनमें एटीट्यूड नहीं है। ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है, तो इनमें प्राइड है, सेल्फ एस्टीम है और ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। जिस पर करते हैं एक बार करते हैं और सारी उम्र के लिए करते हैं। तो आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स देने वाले हैं क्योंकि इनको गिफ्ट देना बहुत पसंद होगा और काफ़ी हेल्पिंग नेचर नज़र आ रहा है इस पर्सन का। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता होगा बट ऐसा नहीं है कि गुस्सा शांत नहीं होता। प्यार बहुत करेंगे लेकिन जताने का जो तरीका है वो शायद इनका गिफ्ट देना है, मतलब सरप्राइजेस देना, गिफ्ट देना, आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करते रहना, इस तरह से। तो ये रही ऑप्शन थर्ड वालों की रीडिंग। अच्छी लगे गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। कमेंट करके इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम भी करें। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन पे बढ़ूंगी जो है ऑप्शन नंबर 4। तो गाइस 4 ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है, आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि अगर आपकी शादी लेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की शादी लेट है, 30 के बाद होगी। 30 से पहले आपका कोई सीरियस अफेयर ब्रेक होगा, चाहे वो 5-7 साल पुराना है, 3 साल पुराना है या 10 साल पुराना है। बहुत ज़्यादा वो अफेयर ब्रेक होने के बाद आप टोटली अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लोगे और जिनकी शादी ऑलरेडी पहले किसी से हो रखी थी, डाइवोर्स हो गया या वो शादी चली नहीं, उसमें सेपरेशन हो गया, समहाउ चीटिंग फेस की है आपने, तभी भी आपका हार्ट चक्रा वुंडेड है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि आपका लक खुलने वाला है। आपकी जिससे भी शादी होगी गाइस, वो पर्सन आपकी लाइफ में लक लेकर आएंगे या आप उनके लिए लकी होंगे। आपको कुछ लोग ऐसा भी बोलते होंगे कि सबकी शादी होगी, आप देखने में भी अच्छे हो, एजुकेशन भी टॉप नॉच है, करियर भी बहुत अच्छा है, फाइनेंसेस भी स्ट्रॉन्ग है, रेपुटेशन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोग आपकी ब्यूटी से भी अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिश्तों की कमी है या रिश्ते आपको पसंद नहीं आते। प्रॉब्लम ये है कि आप किसी पास्ट एनर्जी के चक्कर में अपने फ्यूचर को ब्लॉक कर रहे हो। आप किसी पास्ट पर्सन की यादों से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे। आप इमोशनली ना वुंडेड हो सके तो मैं आपको जो सजेशन दूंगी वो ये दूंगी कि कृपया करके अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव करें, हील करें। हार्ट चक्रा का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दिल के सभी रिश्ते दिल से ही जुड़े होते हैं। आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन, हार्ट चक्रा कलर थेरेपी, हार्ट चक्रा फूड इनटेक या फ्रूट इनटेक,
उसको लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, अपने डेली रूटीन का उसको एक हिस्सा बना लो। हार्ट चक्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो गूगल कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि हार्ट चक्रा क्यों हील होना ज़रूरी है। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे हीलिंग सेशंस बुक कर सकते हो, ताकि आप अपनी पास्ट एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ कर पाओ, फ्री कर पाओ। डिटेल्स आपको मेरे साथ कंसल्टेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। नहीं तो आप वीडियो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोगों की शादी होने वाली है, लेकिन वो डिले हो रहा है क्योंकि आप पास्ट की किसी एनर्जी से अभी भी जकड़े हुए हो। और जब तक वो एनर्जी आपके ऑरा में रहेगी, आपके एनर्जी फील्ड में रहेगी, तब तक एक राइट पर्सन को राइट टाइम पर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ऑप्शन 4 में मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी जिनसे शादी होनी है वो पर्सन है, लेकिन आप उस पर्सन को रेजिस्ट कर रहे हो क्योंकि वो पर्सन आपके पहले पार्टनर जैसे नहीं है। ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं, ऑपोजिट नेचर है, ऑपोजिट मेंटालिटी है, थॉट्स हैं। आपको लगता है कि आपकी उनसे बनेगी नहीं, ये आपको लगता है, लेकिन वो पर्सन आपको इंटरनली चाहते हैं, वो पर्सन आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं, वो पर्सन आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में सडन तरीके से आएंगे जब आपने सोचा नहीं होगा, या फिर उस टाइम आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, लाइफ को फिगर आउट कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओगे, अपने आप को हील करने की कोशिश में लगे होंगे, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। और शायद इनिशियली आप इस पर्सन को रेजिस्ट करोगे, आप इस पर्सन को चांस नहीं दोगे, बिकॉज आपके मन में वो फियर बैठा होगा, वो इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं ये इंसान पहले जैसा ना निकल आए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, आपका कार्ड लक का आया है, आप लकी रहोगे। आपको ना रिस्क लेना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा दोबारा डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, कि इस बार मेरी लाइफ में जिससे शादी होगी या जो मेरा नेक्स्ट पार्टनर है, मेरा वही सोलमेट होगा, वही हस्बैंड या वाइफ होगा। तब आपकी शादी मैनिफेस्ट होगी, बिकॉज पास्ट के कुछ पैटर्न्स या साइकिल्स आपकी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। आपको उन्हें ब्रेक करने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के ज़ोडिएक जो निकल कर आए हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, उनकी कुंडली में, उनके हॉरोस्कोप में ये राशियां स्ट्रांग होंगी। जब भी आप मैच मेकिंग कराओगे, आप देखना कि उनकी कुंडली के जो साइंस हैं फायर एलिमेंट के बहुत स्ट्रांग होंगे। एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। फिर अर्थ एलिमेंट की राशियां तीनों निकली हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एनर्जी बहुत ग्राउंडेड होगी, बहुत अबंडेंट होंगे, रिच भी बहुत हो सकते हैं। और ये पर्सन आप ही की तरह होंगे क्योंकि आप दोनों ने लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, स्पेशली लव लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में। तो यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में इसलिए भेज रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हो। यू आर मेड फॉर ईच अदर। ये बातें आपको अभी शायद मेरी अजीब लग रही हों सुनने में, बट आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक साइकिल शादी होने से पहले दूसरे लोगों के साथ चलेंगे, जो बहुत ही पेनफुल होंगे, बहुत ही ट्रॉमेटिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरनली शैटर्ड कर देंगे, डैमेज कर देंगे। बट वहीं से आप राइज करोगे, आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप क्रिएटिविटी को अपनी और टैलेंट को अपना वेपन बनाओगे और कुछ कर गुजरने के लिए, कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसी तरह रोते नहीं रहना, मुझे किसी का वेट नहीं करना। जब ये स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी, ये अवेकनिंग आ जाएगी, तब आपकी लाइफ में
एक ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट होगा जो आपका वेट कर रहा है। ये आपका कोई पास्ट बर्थ का सोलमेट भी हो सकता है जिनसे आपकी शादी हो, पिछले जन्म का कोई ऐसा पर्सन जो आपको जन्मों जन्मों से जानते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा आत्मा कभी मरती नहीं है, सोल कभी भी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर हमारा ख़त्म होता है, सोल तो रीइनकारनेट होती है। अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो तो आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका अपने पूर्व जन्म के साथी के साथ ही शादी होनी है। और यहाँ पे राशियाँ भी निकली हैं, वाटर एलिमेंट के साइन चार्ट में स्ट्रांग हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और लास्ट यहाँ पे एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं जिसमें लिब्रा सबसे ज़्यादा या जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तुला और मिथुन राशि। तो ये उनके चार्ट में सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक होंगे जिससे आप रिकग्नाइज कर सकते हो या एक आइडिया ले सकते हो अप्रॉक्सीमेट कि हाँ ये आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ का चार्ट है और उनके साथ आपका ये जो शादी का सपना है वो भी पूरा होगा और आप दोनों किसी पर्पस के लिए एक दूसरे को डेफिनेटली शादी के रूप में मिलने वाले हो, बिकॉज आप दोनों का कोई सोल पर्पस भी टुगेदर लिखा है जो शादी के बाद आपको पता चलेगा। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्ट देंगे, लग्जरीज देंगे, विजन बहुत बड़ा है इनका। ये पर्सन बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज पास्ट में इन्होंने बहुत आंखें बंद करके अंधाधुन लोगों पे विश्वास किया, नतीजा क्या हुआ, दिल टूट गया। अब ये जब आपको मिलेंगे तो बहुत सोच समझकर बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार जब इन्होंने आपका हाथ थाम लिया तो ये छोड़ेंगे नहीं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्यार दीजिए। चैनल पर आते हो डेली तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी कर लें और वीडियो को तो लाइक दिए बिना जाना मत। शादी की बात है, जितनी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको देंगे आप शायद थक जाओगे कि मेरी लाइफ में अब जाकर लक फैक्टर चमका है। तो इसी नोट के साथ आज इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।